गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओपन योर बुक अंतरा व्याकरण एवं रचना पाठ 17 वाक्य विचार। बेटा आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्य विचार। चलिए, अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं तथा अपनी बात वाक्यों में कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जिसमें वक्ता या लेखक, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, लेखक यानी कि लिखने वाला, ठीक है, अपनी बातों को जो व्यक्त करता है उसे बोलते हैं वक्ता, ठीक है। और मनोभावों को श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला या पाठक जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें उन तक यों का त्यों पहुंचा सकता है, ठीक है। जिसमें वक्ता या लेखक अपने मनोभावों को श्रोता या पाठकों तक यों का त्यों पहुंचा सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वाक्य। देखिए, अब अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा है। अर्थ प्रकट करने वाले मतलब जिन सार्थक शब्द जो होते हैं कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है। तो अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वह कहलाते हैं सार्थक शब्द। जिनका कोई अर्थ है और जिसका अन्य अर्थ नहीं होता वह क्या होते हैं? निरर्थक। तो जो शब्द अर्थ प्रकट करते हैं उनका जो व्यवस्थित समूह कब है? जैसे मैं अगर राम बाजार जाता है, तो राम आप समझ रहे हो, राम किसका नाम हो गया? बाजार किसे बोलते हैं? जाता है, ठीक है। तो एक वाक्य बना राम बाजार जाता है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ है कि हाँ राम बाजार जा रहा है या जाता है। तो जो शब्द अर्थ प्रकट करते हैं और उनका व्यवस्थित समूह जो होता है क्रम से लगे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। मतलब कोई हमने वाक्य बोला और जिसके बारे में हमने बात कही वह हो गया हमारा उद्देश्य, और क्या बात कही वह हो गया हमारा विधेय। जैसे मोर नाच रहा है, हमारा उद्देश्य क्या हो गया? मोर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोर के बारे में। और क्या बात कर रहे हैं कि मोर नाच रहा है, नाच रहा है, क्या हो गया? वह हो गया हमारा विधेय। ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में। तो बच्चे हमारा उद्देश्य हो गए और पढ़ रहे हो गए हमारा विधेय। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाता है, और विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वह क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार कहलाते हैं, ठीक है। वाक्यों के भेद, वाक्यों को हम दो आधार पर, वाक्यों के भेद जो हैं वो दो आधार पर कर सकते हैं हम। एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना की दृष्टि से या रचना या बनावट के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय का प्रयोग किया जाता है, वे सरल वाक्य होते हैं। जैसे अमर पत्र लिख रहा है तो उसमें हमारा एक ही उद्देश्य है अमर, और पत्र लिख रहा है विधेय हो गया, ठीक है, एक ही विधेय है हमारा। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक वाक्य प्रधान होता है और अन्य वाक्य प्रधान वाक्यों के आश्रित होते हैं, वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं स्कूल गया, प्रधान वाक्य क्या हो गया हमारा? जब मैं स्कूल गया। वर्षा तब रुक गई थी, आश्रित वाक्य क्या हुआ? तब वर्षा रुक गई थी। संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं और समुच्चयबोधक, जो समुच्चयबोधक होते हैं अव्यय से जुड़े होते हैं, वह संयुक्त वाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं रमन को जानता था, प्रथम वाक्य क्या हो गया? मैं रमन को जानता था, क्योंकि क्या हो गया हमारा? समुच्चयबोधक। वह मेरा मित्र था, वह मेरा मित्र था। द्वितीय वाक्य हो गया आपका मित्र था। यानी कि ये मिश्रित वाक्य मतलब एक से अधिक वाक्य हैं और इसमें समुच्चयबोधक है आपका क्योंकि, ठीक है, क्या है? क्योंकि हम आपका समुच्चयबोधक हो गया। मैं रमन को जानता था, ये पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य आपको वह मेरा मित्र था। क्यों जानता था मैं रमन को? क्योंकि वह मेरा मित्र था। तो इस तरीके से रचना के आधार पर तीन भाग हैं इसके: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब अर्थ के आधार पर हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक आप यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। ओके, थैंक यू।